गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, सब चंगा। चलिए फटाफट आज सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन में आपको हम बता दें, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। आपके त्रिकोणमिति का जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं और जो पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मैंने उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करके रखा है, आप ध्यान से देखिएगा सर। तो आप ये देखिएगा, इसमें का जो क्वेश्चन होगा वो 2022 से आपको सेम टू सेम मिलेगा। अगर आप 10th के विद्यार्थी हैं, अगर आपका एग्ज़ाम बाबू 14 फरवरी से है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बीच में छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइएगा तो पछताइएगा, ये मेरा दावा है। सर आप एक काम कीजिए, कलम और कॉपी लीजिए और अब जहाँ हैं बैठिए और उसको बनाना चालू कीजिए। समय बहुत कम है और त्रिकोणमिति से आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रश्न आते हैं। लगभग 35 से 40 क्वेश्चन त्रिकोणमिति के रहेंगे, पूरे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला करके। आप समझ सकते हैं सर कि त्रिकोणमिति का जो मामला है, मैंने ये जहाँ तक देखा है वहाँ तक आपको ये बता दें सर कि 20 क्वेश्चन तो आपको ऑब्जेक्टिव में ही रहेगा। 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन मान लीजिए, उसमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको फार्मूला से रहेंगे, बाकी जो होगा वो ऑब्जेक्टिव में रहेगा। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। हाँ, और आपसे मैंने कहा था ना कि मैं आपको जो है एक नंबर दे दूंगा, उस पर आपकी जितने भी मन की बातें हैं, आपको जो है ये नहीं आता है वो नहीं आता है, आप उसको लिख सकते हैं। आप मेरे साथ अपने बातों को, मन की बातों को शेयर कर सकते हैं और आप जो है जैसे तैयारी करना चाहते हैं सर वैसे आप कर सकते हैं। चलिए ये नंबर नोट कर लीजिए, मैं आपको दे रहा हूँ वो। ठीक है, उसके बाद से हम आगे का कार्यक्रम चालू करते हैं। ठीक है सर, और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है सर, हम आगे कार्रवाई चालू करते हैं। सर हमने आपसे कहा था, सर हमने आपसे कहा है कि आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, 88 हो गया, 630, 88 630 798, 798, 88 630 798 18। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने मन की बात जो है हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर किसी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, किसी क्वेश्चंस में दिक्कत हो रहा है, अगर आपको कोई मेंटल भी प्रॉब्लम हो रहा है कि सर मेरे दिमाग में ये बात आ रहा है सर मैं क्या करूं, तो आप अगर इस वीडियो को देख पा रहे हैं सर, तो आप ज़रूर इस नंबर पे अपने मैसेज करें, मन की बातों को मेरे तक पहुंचाएं। मैं आपके मन को हल्का करने का प्रयास करूंगा, आपकी मंजिल तक मैं आपके साथ हूं, मैं लेकर चलूँगा। अगर जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं आपके लिए करूँगा, ये मेरा वादा है सर। आगे का मामला क्या है सर, ये सिर्फ व्हाट्सएप रहेगा सर, WHATS व्हाट्सएप। ठीक है, और ये आपका सर क्या होगा कि आप आराम से देखिएगा सर, इसमें आपको जो मन करे वो क्वेश्चंस भेज सकते हैं, आपको जो चाहिए वो हमसे बात कर सकते हैं, अपने मन की बात हमको दे सकते हैं कि सर ये हमको नहीं आता है, ये कैसे करना है, कैसे क्या करना है, ये सारा चीज़ आपको रहेगा। चलिए आगे की शुरू करते हैं, आगे कार्रवाई को देखते हैं सर। पहला जो क्वेश्चन होगा, 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करिएगा सर। तो इसका जो मामला है सर, ये जो 15 कॉट लिखा हुआ है आप ध्यान से देखेंगे, आप थोड़ा सा सब्र करेंगे सर, कॉपी पेन लीजिए और मेरे साथ आप बनाना चालू कीजिए। देखिए सर, यहाँ लिखा है 15 कॉट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉट लिखेंगे और कॉट के बाद जो है 8 लिखेंगे और कॉट यहाँ ए दे सकते हैं और 8 15 को आप इधर भेज दीजिएगा। ठीक है, ये वो आपको जो है याद कीजिए कि साइन बराबर होता है P/H। साइन बराबर क्या होता है बाबू, P/H होता है, और कॉस बराबर होता है B/H। टेन बराबर होता है P/B, क्या होता है P/B। तो जब टेन बराबर P/B होता है तो टेन का जो उल्टा होता है वह कॉट होता है। तो वो तो उल्टा कर देंगे, इसके मान को ही उल्टा कर देंगे, मतलब इसका मान हो जाएगा B/P। मतलब B का मान हो गया 8 और P का मान हो गया 15। ठीक है, आगे का देखिए क्या करना है।
उसके बाद से क्या करना है आपको, अगर आप पेन कॉपी लिए हुए हैं, आप पढ़े हुए हैं, तो फटाफट आगे बनाइए, कुछ टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद से आपको पाइथागोरस प्रमेय याद रखना है, जो होता है एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर जोड़ होता है बी स्क्वायर, इतना याद रखना है। अब यहाँ से आपको जो है जो निकालना होगा, एच निकालना होगा, पी निकालना होगा, ये सारा चीज़ निकल जाएगा। मैं त्रिकोणमिति पर एक बढ़िया वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, कैसे क्या निकालना है। फिलहाल आप इतना काम करेंगे जरूर, ठीक है। आगे का मामला कैसा देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंगल ए और एंगल बी नवीन कोण है, तो कॉस ए और कॉस बी को दिखाएं। ये आपको याद रखना है। और आपको ये कोना में जो है 3 अंक 4 अंक दिया है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। ये पहले का पेपर बना हुआ था तो ही हम लिखे हुए हैं, ये ऑफलाइन क्लास में जब हम लेते हैं तो इसका कोई सर आपको मामला नहीं देखना है, ठीक है। अब देखिएगा सर, ये कह रहे हैं कि एंगल ए और एंगल बी नवीन कोण है, तो ये एंगल ए और एंगल बी नवीन कोण है, तो बाबू आपको ऐसे डायग्राम बनाना है, एक ए बनाना है, एक बी बनाना है, एक सी बनाना है। तो सी नवीन कोण नहीं है तो सी यहाँ हो जाए और बी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी कर करके और साइन बराबर पी बाई एच, कॉस बराबर बी बाई एच करके आप बना लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि कॉस ए दिया हुआ है तो एंगल यहाँ से लेना है, कॉस बी दिया हुआ है तो यहाँ से लेना है, ठीक है। माने जहाँ ये जो थीटा होता है ना सर, चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है बाबू, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। आपको ये 3 अंक बगल में लिखा हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि यदि टेन ए बराबर कॉट बी तो सिद्ध करें ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। आपको किताब का ही है, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो आपको प्रश्न में परीक्षा में पूछा गया है, पूछने की संभावना है पूछेगा, ठीक है। तो ये इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें भी 2 त्रिभुज बनाने हैं। एक जो है आपको ए से ये त्रिभुज बना लेने हैं। उसके बाद से आपको जो है ये बनाने के बाद आप क्या कीजिएगा, ए बी सी, इसको भी ए बी सी मान लीजिएगा, इसको भी ए बी सी मान लीजिएगा ना। इसमें का बी कौन लेना है तो उसमें का ए कौन लीजिएगा, और टेन बराबर होता है ना पी बाई बी, और इधर हो जाए कॉट बराबर बी बाई पी। आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, ठीक है। आगे का मामला देखते हैं। आगे का मामला है 1065 और कॉट। इसका उत्तर बाबू, इसका उत्तर जो आता है वह 1 आता है। तो आपको याद ये रखना है, आपको याद ये रखना है कि जब भी इस तरह के प्रश्न आए, जब भी इस तरह के प्रश्न आए और रिलेशन में हो, रिलेशन में हो, टेन और कॉट ये रिलेशन में होता है। साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इंटू होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इंटू होता है टेन थीटा। मतलब साइन का रिलेशन किससे, कॉस से, कॉस का रिलेशन साइन से, टेन का रिलेशन कॉट से। उसी तरह से जो है इसके आगे जब जाइएगा तो वो रिलेशन, आप ये रिलेशन याद कर लीजिएगा, ये कहानी खत्म। अगर बट्टा में हो तो इसका उत्तर 1 आता है, ठीक है। अगर घटाव में हो ऐसे क्वेश्चन तो उसका उत्तर 0 आता है। ये जो 7 नंबर का मामला है सर, जो 7 नंबर का मामला है, आराम से देखिए, जो 7 नंबर का मामला है, जो 7 नंबर का मामला है वो क्या करना है, वो क्या करना है उसको ध्यान से देखते हैं। देखिए जो 7 नंबर का मामला है सर वो क्या करना है उसको देखिए ध्यान से। ये जो 7 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं 7 नंबर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ये किताब में 2 ही मिलेंगे कि कॉस 85 और कॉस 75, 0 और 45 के बीच के कोणों को लिखना है। इसमें कुछ करना नहीं होता है, सिंपल सा फंडा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। देखिए आपको ये फार्मूला कम से कम आने चाहिए। कौन फार्मूला सर, तो आपको ये फार्मूला आना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। आपको ये फार्मूले आने चाहिए। 90 माइनस थीटा के क्रम में एक फार्मूला होता है जो आपको याद करना है, ठीक है। आगे का कार्यक्रम देखते हैं सर, तब जाकर के ये कोई क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। आगे देखिएगा, और इसका उत्तर जो होगा 15 आएगा और ये 25 आएगा, कहानी खत्म। तो 0 और 45 के बीच में हो जाता है। फिर आप अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा सर, तो प्रीवियस ईयर आपका 2022 में भी शायद पूछा गया है, और ये सीधे सीधे इसी पेपर से था ये क्वेश्चन, और एक नीचे वाला जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2-2 नंबर का था। तो बाबू अगर आप यहाँ बना पाते हो तो वहाँ भी बनेगा। ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है, और इस बार ये आने की भी चांसेस हैं। क्यू वाला ये किताब का क्वेश्चन है, आप किताब से बनाएंगे फटाफट। अगर नहीं आएगा तो मैं 8.4 का सारा क्वेश्चन मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। आप अगर नहीं आता है आपको तो आप ज़रूर हमसे बोले कि सर ये हमको दिक्कत है। आपको कम से कम 8.4 का जो 5 नंबर प्रश्न है, जिसमें आपको 10 को क्वेश्चन दिया होगा सिद्ध करने वाला त्रिकोणमिति का, उसको जरूर बनाना चाहिए, ठीक है। आप कहिएगा सर
तो आप इस नंबर पे भी आप हम आपको नंबर जो दिए हैं उसे एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि आप उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 88 630 798 18। ठीक है, 88 630 1 2 3 4 5। ठीक है, आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप। ठीक है, एकदम आराम से। चलिए आगे का मामला क्या है सर, आगे का मामला देखते हैं। हाँ चलिए आपको थोड़ा सा बता दें, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो रिपीटेड क्वेश्चंस को आपको क्या करना होता है सर, इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस को क्या करने होते हैं, आपको बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कॉस का निकालना है। फिर आइएगा, सिद्ध करें कि सेक ए 1 - sin a × sec a + 10 है। इसको तो एकदम आराम से बनाना है। अगर आपको ये बनाना नहीं आता है तो आपको बता दे बाबू कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मैंने 8 नंबर और 11 नंबर 2-2 नंबर का पूछा था, हूबहू पेपर में पूछा था। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपके किताब का ही है, आप चिंता ना करें। अगर आपको नहीं आता है तो मैं जो व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ आप उस पर जा कर के अपना पर्सनली बात हमको बता सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करना है, बस कोई झोल झाल नहीं, कोई बहाना नहीं, नो एक्सक्यूज़। मतलब कोई आप जो है बहाना नहीं बनाएंगे कि मेरे ये समस्या है वो समस्या, कोई समस्या नहीं, नो इशू। आप अपनी तकलीफ़ या फिर आप अपने बहाना जो है आप नहीं बनाएंगे। ठीक है, कि यह हो गया वो, कुछ नहीं। मात्र 14 दिन बचा हुआ है, एक दिन छाड़ दीजिए, मतलब हटा दीजिए, तो 12 दिन और मेहनत करना है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले तो आपसे मेहनत करना हम देंगे नहीं। ठीक है, तो बस यही का मामला जारी करते हैं। चलिए आगे का देखिए क्या करना है। देखिए आगे का मामला क्या है सर, आगे का मामला क्या है कि अगर आप ये बना दिए इसमें से तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। फिर आइएगा 12 नंबर में, देखिएगा कौशिक थीटा 5/3, तो कॉट थीटा का मान निकालिएगा। तो अगर आपको साइन बराबर P/H, कॉस बराबर B/H आता है तो ये एक नंबर का आराम से बनेगा। दूसरा देखिएगा 13 नंबर, यदि कॉस थीटा बराबर x है तो सेक थीटा का मान निकलना है। इसको आप बटा 1 कर लीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। कॉस थीटा बराबर x/1 कर लीजिएगा। ठीक है, साइन बराबर P/H, कॉस बराबर B/H कर लीजिएगा, यहाँ से आपको आराम से निकल जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है ना, तो B/H देखिएगा ध्यान से। साइन बराबर P/H, कॉस बराबर होता है B/H, क्या होता है B/H होता है। तो B/H होता है तो H/B हो जाएगा, H/B हो जाएगा। ठीक है, H/B हो जाएगा, मतलब इसका ही उल्टा में। तो ये आपको बनाना चाहिए। ठीक है, साइन बराबर P/H, कॉस बराबर B/H, कॉस बराबर साइन बराबर P/H, कॉस बराबर B/H। तो कॉस, साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक, तो ये हो जाएगा आपका H/B। आराम से इसको ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दीजिए, 1/x हो जाएगा। 1 जब x हो जाएगा, 1 जब x हो जाएगा तो आपका उत्तर जो है 1/x आ जाएगा। कहानी खत्म, उधर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे का मामला देखते हैं सर। आगे का मामला क्या है, आगे का मामला क्या है देखिएगा, आगे का मामला क्या है सर। आगे का मामला है कि यदि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री है तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। 2 थीटा बराबर 60 डिग्री है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा ध्यान से, हमने कहा कि कटा दीजिए, 30 बचेगा। थीटा का मान जो है आपका 30 डिग्री ले लीजिए। ठीक है, जब थीटा का मान आप 30 डिग्री ले लीजिएगा सर, थीटा का मान आप 30 डिग्री ले लीजिएगा, तो ध्यान से देखिएगा, तो आपको क्या बच रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या बच रहा है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो मार दीजिए आंसर कि 1/2 होगा। आगे का मामला देखते हैं क्या करना है। ठीक है, आगे चलिए। अभी बहुत सारा प्रश्न है जो मैं आपको कराने वाला हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। बस आपका एग्ज़ाम जब तक है, और देखिए क्या होता है, मैं आपको आपकी मंजिल तक ले चलूँगा। 1-2 अंक से आप पीछे होने वाले थे, अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं बाबू, धनी ऑनलाइन क्लासेस, तो मैं आपको अपनी मंजिल तक, मैं आपके साथ चलूँगा। आप जहाँ भी पढ़ते हैं पढ़िए, इस क्वेश्चंस को बनाइए, ये वो क्वेश्चन है जो सीधे बोर्ड में आएंगे। आगे का मामला देखते हैं सर। पहला जो 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 16 नंबर जो क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, 16 नंबर जो क्वेश्चन है सर, 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, वो कहता है ये कि 10 25 10 20 10 65 और 70, इसका कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो इसका रिलेशन जो है 10 25 है ना, तो 10 25 को 65 के साथ रख देंगे और इसको एक साथ रख देंगे, और इसका उत्तर हमको लगता है एक आना चाहिए। ठीक है, 10 थीटा इंटू 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो इसका उत्तर एक आएगा। आँख देख करके
आंख बंद कीजिए और मार दीजिए झट सटाक, ठीक है। इसका रिलेशन बताना है। 10 25 है और ये 65 है, इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा 90 और ये भी हो जाएगा 90। एक को किसी को आप चेंज कर दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आपको दिखाते हैं कैसे होगा। देखिए जैसे हमने कहा उसका उत्तर कैसे होगा बाबू, ये फार्मूला आपको याद करने होंगे। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1, ठीक है बाबू। 1090 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है 10 थीटा। इसी फार्मूला से वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। आगे का मामला देखते हैं। हाँ, आगे का मामला क्या है सर? आगे का मामला ये है कि अगर आप त्रिकोणमिति को और अच्छे से पढ़ने चाहते हैं तो सबसे पहले आप फार्मूला को रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस को तब बनाइए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या करना है सर। ये आराम से बन जाएगा। एक उत्तर आ गया 1/√3 किसका वैल्यू होता है? तो 37 का, 10 का, 60 का। 60 का होता नहीं है, 37 का होता नहीं है, 1/√3 साइन में होता ही नहीं है, इसलिए नहीं होगा। 10 60 का मान और 10 30 का मान, 10 30 का मान 1/√3, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे का जो मामला है सर वो आपको अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, और 18 नंबर आपसे पूछा क्या गया है, देखिएगा ध्यान से। 18 नंबर आपसे क्या पूछा गया है? 18 नंबर पूछा गया है कि √2 cos 1, तो थीटा का मान आराम से ये जो है 1 है ना, तो इसको 1/√2 कर लीजिए, क्या दिक्कत है। जब वो आप 1/√2 कर लीजिएगा, आप ध्यान से देखेंगे सर कि 1/√2 कीजिएगा तो cos बराबर 1/√2 हो गया, और cos बराबर क्या होता है? साइन बराबर p/h, cos बराबर होता है b/h। कॉस बराबर हो जाएगा b/h, कॉस बराबर हो जाएगा b/h, यानी कि b का मान जो होगा वो रूट और h का मान जो होगा वो 1, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा सर, आपको थीटा का मान बताना है। किसका मान बताना है? थीटा का मान बताना है। तो cos 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है, तो cos 45 आंसर हो जाएगा इसका, एकदम आराम से, ठीक है। चलिए आगे कार्रवाई को देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन आया ये 19 नंबर। 19 नंबर का आप देख करके ही मार सकते हैं। देखिए कैसे होगा, देखिए कैसे होगा। आगे का मामला क्या है सर? आगे का मामला ये है कि अगर आप इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से, तो हमने कहा रिलेशन चेक कीजिए। अगर बट्टा में रहता है तो एक आंसर आएगा, ठीक है। गुना में रहता है तब एक आंसर आएगा, घटाव में रहेगा तो 0 आंसर आएगा, जोड़ में रहेगा तो एक 2 आंसर आ सकता है। देखिए साइन 35 है और cos 35 है, इसको कैसे बनाएंगे थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। साइन 35 और cos 35, देखिए ध्यान से। इसमें क्या करते हैं, साइन 35 और cos 35 किसी एक को तोड़ते हैं। इसको इस जो है ना साइन 35 इसको तोड़ेंगे, इसको हम लाएंगे किस में? इसको लाएंगे कॉस में ना, तो कॉस को लाएंगे साइन में। जैसे आप क्या आपका जो क्वेश्चन है 35 और 55 में, आपका जो क्वेश्चन है सर, आपका जो क्वेश्चन है ऊपर 35 और नीचे 55 है। अब ध्यान से देखिएगा सर, 5 पंजे 10, 5 3 8 1 9, 90 का कंडीशन लग रहा है ना। जब 90 का कंडीशन लगता है तो हम वही करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिखा साइन, देखिए ध्यान से लिखते हैं साइन 35 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे cos 90 माइनस 15, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। अब इसको ही cos 90 माइनस थीटा को ही आप इतना लिखे हैं, और उसके नीचे जो देखिएगा सर वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है आपको, वो क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से। उसके नीचे लिखा हुआ आपका कॉट, उसके नीचे लिखा होगा कॉट, क्या लिखा होगा? कॉट, COT, कॉट कितना? 55। तो ऊपर हमने लिखा था साइन इतना, तो वहाँ साइन नहीं, यहाँ पर तब हो जाएगा आपका, ये कॉट कर देते हैं, यहाँ पर कॉस हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर कॉस हो जाएगा, कॉस कितना? 55। आप उधर से घटाइएगा ना तो उसका भी एकदम cos 55 आएगा, और कटेगा तो कितना आंसर होगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर 19 नंबर का जो उत्तर होगा वो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे का मामला क्या है सर? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर 1 आना चाहिए। आगे चलते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आंसर मार देंगे। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान 1 होता है, कहानी खत्म हो गया। फिर आते हैं इसका जो मामला सर, 9 कॉमन करिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है,
तो आपको ये देखना है सर कि इसका उत्तर क्या होगा। कुछ नहीं, ये भी फार्मूला है और इसका उत्तर 9 आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। साइन ए बराबर 2, या इसको या बनाने हैं आपको। इसका फार्मूला होता है साइन 2a बराबर क्या होता है, साइन 2a बराबर होता है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, साइन इंटू कॉस ए। इसका उत्तर ये होगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का जो मामला है 25 नंबर मस्ट VVI। ये क्वेश्चन आपको इस साल हमें उम्मीद है कि ये पूछा जाए, तो इसको बना करके जाइए। बाकी सब तो बनाना ही है, त्रिकोणमिति को छोड़ना ही नहीं है। तो यही सब इसको देखते हैं। साइन 2a बराबर साइन ए, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन 2a का फार्मूला हम आपको बताएं, वो आपको फिर से बता दे रहे हैं। वो लिखना, देखिए कैसे लिखना है। देखिए साइन 2a बराबर फार्मूला क्या होता है, ये क्या हो रहा है जी, हाँ, साइन 2a बराबर फार्मूला क्या होता है। देखिए साइन 2a का जो फार्मूला होता है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, आप इस पे बना लीजिएगा, आपका ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम थोड़ा सा और इसको हटा के कम करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके साथ साथ बनाने का प्रयास कर रहे हैं सर। देखिए ये क्वेश्चन है आपके, और यही ना क्वेश्चन है। अरे ठीक है ना, हाँ ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बिहार में ऑफलाइन वाले ध्यान से सुनना सब। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है सर, आगे की कार्रवाई चालू करते हैं। देखिएगा, लिखे हम साइन 2a बराबर फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस ए बराबर, ये इसका फार्मूला हो गया। और ये आपका जो है इसमें दिया हुआ है कि साइन ए है। देखिएगा सर, साइन 2a बराबर होता है 2 इंटू साइन ए, क्या होता है 2 इंटू साइन ए। तो एक से ये काट सकते हैं आप। ठीक है, एक से एक काट सकते हैं। अब देखिएगा क्या होगा मामला सर, कि अब साइन ए है तो ए का मान ज्ञात करना है। क्या होगा, ए का मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा सर, 2 साइन था, एक साइन कटा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बचा हुआ है। ठीक है, तो एक साइन कटा हुआ है। ठीक है, 2 साइन था, तो ये आपका ये गुना नहीं होता है। तो हमने क्या किया सर, हमने क्या किया कि इसको 1/2 कर दिया, और cos 1/2 का मान क्या होता है। ठीक है, तो cos 1/2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब cos 1/2 यहाँ दिया नहीं है, तो देखेंगे कि कै डिग्री का मान होता है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/4, और साइन 90 का मान 1 होता है। तो सब क्या करते हैं, उल्टा लिख देते हैं। देखिएगा, जैसे एक लिख दिए √3/2 होता है ना, इसको पलट दीजिए। साइन जो 0 का मान होता है 0, तो वो हो जाएगा cos 90 का मान हो जाएगा, 60 डिग्री का मान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जो 25 नंबर क्वेश्चन है वो आपको तो घर से बनाने होंगे एकदम आराम से। केवल सत्य चेक करना है कि कौन किसके बराबर है। अब अगर आपको वैल्यू नहीं याद होगा तो आपको नहीं बनेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक अच्छा वीडियो ला दूँ इस पर, ताकि वैल्यू मान याद करना पड़ेगा बाबू। ये सब मान का खेला है बाबू, मान याद नहीं रहेगा तो नहीं बन पाएगा। जैसे ऊपर वाला 24 का देखते हैं सर, देखिए क्या करना है 24 में। देखिए, चलिए देखिए, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इसको पलट देते हैं। cos 0 का मान ये हो जाएगा, cos 30 का मान ये हो जाएगा, cos 45 का मान यही रह जाता है, cos 60 का मान ये हो जाता है 1/, और cos 90 का मान जो है 0। मतलब इसके मान को पलट देते हैं, साइन के मानों को पलट दीजिए। देखिए लास्ट वाला जो है पहले आ गया, इसमें का दूसरा, इसमें दूसरा आ गया, तीसरा जो है तीसरा स्थान पर आ गया। ठीक है, तो इस तरह का जो मामला होता है वो होता है। ठीक है, इधर का जो दूसरा होगा इधर चौथा पर चलेगा, मैंने पलट दीजिए इधर से इसका कनेक्शन ये हो जाएगा, इसका कनेक्शन ये हो जाएगा, इसका यही रह जाएगा, और ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, पहला वाला अंतिम, ये 1/2 मैंने कितना cos 60 डिग्री का मान। ठीक है सर, आज की कार्रवाई को यहीं समाप्त करते हैं, और त्रिकोणमिति का कुछ अच्छा क्वेश्चंस भी देंगे। आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा सर एक बार। कोई टेंशन नहीं है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्वेश्चंस को। कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से बनाना है क्वेश्चन। देखिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन को धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं आराम से। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, फिर आइएगा 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर हो गया, फिर नीचे से आइएगा। ये 15 की सब नहीं देखना है, एकदम आराम से। ठीक है, स्क्रॉल कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। वीडियो लंबा हो मोटा हो छोटा हो कोई मतलब नहीं रहता है, आराम से जो है इसको बनाना है, सारे प्रश्नों को बनाने हैं, और प्रश्न लाएंगे आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय।